श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि पूरे भारत में अपनी विशेष पहचान रखी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में भी इनकी विशेष पहचान थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एकजुट भारत की बुलंद आवाज रखी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी को भी बहुत आगे तक ले जाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मानवतावादी संस्कृति के प्रतीक के रूप में भारत की अनुकरणीय यात्रा गाथा इस पवित्र भूमि पर पलवित हस्तियों के दूरदर्शी विचारों से ही संभव हो सकी है। जब उत्तर आधुनिक युग में भारत की अवधारणा को सही प्रक्षेप्य के रूप में प्रयास किए जा रहे थे, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों, उनकी दृष्टि और कार्यों ने एकीकृत भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय चेतना को सच्चे अर्थों में जगाने का कार्य किया है। आज जब हम उनकी 120वीं जयंती मना रहे हैं, यह उचित होगा कि हम न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि आगामी पीढ़ी के लिए भी उनके विचारों को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करें। ब्रिटिश काल में एक बंगाली परिवार में जन्मे डॉक्टर मुखर्जी ने अंग्रेजों के दमन और भारतीय संस्कृति और उनके अंतर्निहित मूल्यों पर हमलों के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों को देखा। दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो है ये ब्रिटिश काल में हुआ था। एक बंगाली ब्राह्मण परिवार के घर में इनका जन्म हुआ था। इन उदनकाली परिस्थितियों और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के उनके दृढ़ संकल्प ने उनमें राष्ट्रवादी मूल्यों को और प्रबल कर दिया। 26 साल की उम्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। 1934 में महज 33 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की कोरट और काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में भी इनमें भी उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज भी एकीकृत भारत के लिए राष्ट्रवाद की एक बुलंद आवाज के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा संस्थागत ढांचे के माध्यम से थोपे गए सांप्रदायिक विभाजन को समाप्त करने के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने 1941-42 के दौरान पहले और अंतिम हिंदू मुस्लिम संयुक्त मंत्रालय में बंगाल के वित्तीय मंत्री के रूप में कार्य ग्रहण किया। मुस्लिम लीग और अन्य राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी ताकतों की सांप्रदायिक राजनीति में उनकी बड़ी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा से सक्रियतापूर्वक जुड़ने का मौका मिला। दोस्तों, 1940 में हिंदू महासभा की बंगाल इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते 1944 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बाद में 21 अक्टूबर 1951 को इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसी से निकली है। डॉक्टर मुखर्जी भारत की संप्रभुता के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता न किए जाने के पक्षधर थे। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के दौरान जम्मू और कश्मीर को लेकर उनका रुख यही था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके राज्य को पूरी तरह से भारत के संविधान के तहत लाया जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मास्टर तारा सिंह के संघर्ष का ही परिणाम था कि पंजाब और बंगाल का आधा हिस्सा भारत का अभिन्न अंग बन गया। वस्तुतः डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए ही अपने प्राणों का उच्चतम बलिदान दिया। एक देश के दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। उनके नारों ने लाखों राष्ट्रवादियों के हृदय, मन, मस्तिष्क और आत्मा पर अमिट छाप छोड़ी। इसी के चलते अतीत में की गई भूल को सुधारते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। नए भारत को ज्ञान महाशक्ति और 21वीं सदी का विश्व गुरु बनाने में मोदी सरकार के उपलक्ष्य में डॉक्टर मुखर्जी की दूरदृष्टि एक मार्गदर्शक की तरह रही। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के रास्ते पर तेजी से चल पड़े। मोदी सरकार के
7 साल से अधिक के कार्यकाल की मूल अवधारणा सबका साथ, सबका विकास था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों से प्रेरित हैं। आज जब देश भारतीय राष्ट्र के राष्ट्र ध्वजाक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, हमें एक गौरवशाली और सशक्त राष्ट्र के संबंध में उनके महान विचारों और बुद्धिमत्ता का स्मरण रखना चाहिए। ये था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन परिचय। ऐसे ही महान विभूतियों, जो महान व्यक्तित्व के धनी हैं, उनके नियमित रूप से उनके जीवनी के बारे में आपको हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर आपको नियमित रूप से जानकारियां मिलती रहती हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।